हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव लाव लव विद अमन। आज हम बात करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट शेयर के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू ये शेयर 218 का हाई लगाकर वापस से 5% करके ये गिरे जा रहा है। ठीक है, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये अप्रॉक्स 191.83 पे वो ट्रेड कर रहा है। तो इसके पीछे का ये गिरावट का पीछे का रीज़न क्या है? ये क्या हेल्दी करेक्शन है या फिर ये वापस से जो फॉलो कर रहा था डाउनफॉल वही अभी चल रहा है इसका? तो इससे पहले हम जानना चाहेंगे, आपको मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप जाकर इसका जो पीयर्स कंपनी है ना, जो डायमंड सेक्टर में ट्रेड करते हैं या फिर ये, तो उसमें आप जाकर उसका चेक कीजिए कि उस कंपनी का बैलेंस शीट चेक कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फाइनेंशियल्स चेक करने का मतलब यही नहीं कि बस आप रेवेन्यू और प्राइस टू अर्निंग ये सब आप चेक कर रहे हैं। आप जाकर बैलेंस शीट चेक करिए और वहाँ पे आप देखिए कि इसके पीयर्स में कौन सा कंपनी के पास 15,500 करोड़ का रिज़र्व पड़ा है। ठीक है, ऐसा कोई कंपनी है क्या? अगर 15,500 करोड़ का रिज़र्व पड़ा हुआ है, ओके, और उसके बाद ये जो रेट में मिल रहा है, ठीक है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का सिंपल सा एक रीज़न है। ये मानता हूँ कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो कुछ तो झोल किए हुए हैं, ठीक है, बट इतना भी बड़ा झोल नहीं है कि आपको ये शेयर लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपको ऐसा कुछ सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि आपको ये बाई करिए, बस एजुकेशनल पर्पज़ के व्यू से है। बट मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अभी 191.60 पे है, तो ये क्या और भी नीचे जाएगा या फिर ये डाउनफॉल ही होगा? तो देखिए, एक बात मैं बता दूँ, तो ये बेसिकली आपका करेक्शन का ये चीज़ है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं आज निफ्टी भी गिरा हुआ है, ओके, और इसने जबकि अभी 40% का रिटर्न दिया है, तो नॉर्मल सा बात है कि थोड़ा सा तो ये रिटेस्ट करेगा, करेक्शन तो हो गई। बट ये है कि 185 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। 185 का अगर लेवल टूटता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि इसमें और गिरावट आ सकता है, ओके। लेकिन ये चीज़ है कि आपको ये सोच के चलना होगा कि दूसरे कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल कल्याण ज्वेलर्स हो गया, सेनको हो गया, ठीक है, उसका प्राइस और उसका पास रिज़र्व कितना है। ठीक है, अगर उसका रिज़र्व आपको लगता है कि राजेश एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो फिर मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप फिर वो ले लीजिए। अदरवाइज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, ठीक है, क्योंकि आपको जो रेट में अभी ये मिल रहा है शेयर, ये बेसिकली 10 साल जो था 2015 में, ठीक है, लगभग वो रेट में आपको मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का ग्रोथ नहीं हुआ है 2015 से। ठीक है, 2015 से रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, कंपनी का रिजर्व बढ़ गया हुआ है, डेप्ट बहुत कम है। एक बात का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रोमोटर्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा खुल कर बाहर आएंगे, उसका कंपनी के बारे में बताएंगे उनके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ये और भी मतलब पब्लिक को ट्रस्ट आएगा, है ना। बट आप ये चीज़ मान के चलिए कि आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बुरे टाइम में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, जब शेयर को कोई पूछ ना रहा हो। ठीक है, आप सोचेंगे कि जब शेयर का कंपनी का जब क्वार्टरली रिज़ल्ट निकल जाएगा उसके बाद हम खरीदेंगे, तो मैं आपको बता दूं उस टाइम आप शेयर लेने के लायक नहीं रहेंगे। आप सोचेंगे कि अरे ये तो फिर ये कहाँ पे 151 190 पे ट्रेड कर रहा था, अभी कहाँ पे 300 400 पे पहुँच गया है, तो फिर ऐसा अमाउंट रहेगा कि आप ले नहीं सकेंगे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कंपनी जब अच्छा कंपनी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई भी कंपनी में आप ये कर लीजिए, आप अपने पे देखिए क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप पहले अच्छे से रिज़र्व वगैरह देख लीजिए, कंपनी का फाइनेंशियल चेक कर लीजिए, टेक्निकल्स चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको लेना है। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बता दें कि अभी जैसे कि अनसर्टेनिटी अभी भी बना हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनसर्टेनिटी अभी निफ्टी 23,800 क्रॉस नहीं कर रहा है ना। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि ट्रम्प अभी माइट भी कुछ और कर सकते हैं, है ना। तो अभी गोल्ड का जो डिमांड है वो बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, और आपको पता ही है बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि गोल्ड का डिमांड बढ़ा ही है, कमा नहीं है, ओके। तो इसीलिए, और जो जहाँ पे 35% जो गोल्ड एक्सपोर्ट जो कंपनी कर रहा हो, ठीक है, वलकाम्बी नाम का जो इनका कंपनी है जो स्विट्ज़रलैंड में भी ये है, तो वो वही गोल्ड का जो ये करते हैं। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि थोड़ा बने रहें। ठीक है, अगर आपका होल्डिंग है तो बने रहें। आपको अगर फ्रेश बाइंग भी करना है
तो आप एजुकेशनल पर्पज़ के व्यू से ही है, तो आप एक बार किसी फाइनेंशियल से एडवाइज़र से एक बार कनेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। ओके, तो लगभग 1 साल 2 साल का टाइम फ्रेम आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो फिर ये कंपनी में अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, सो घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से बने रहें। ओके, थैंक यू सो मच सर।